हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है A1 और दूसरा कंपोनेंट है A2। तो A1 का इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना है, A2 का इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर A1 का है और पार्शियल वेपर प्रेशर A2 का है। मतलब A1 एंड A2 दोनों का वेपर प्रेशर मिलाकर ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बना है। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में से फाइंड आउट कर सकते हैं कि A1 और A2 का वेपर प्रेशर कितना है। The law state that the partial vapor pressure of any volatile component of a सॉल्यूशन में से हम कोई भी वोलेटाइल कंपोनेंट को ले ले, A1 ले ले और A2 ले ले, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ इन द सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे इसकी इक्वेशन दी है, P इज इक्वल टू P नॉट मल्टीप्लाइड बाय X। P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन कैसा? वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट। मतलब A1 भी ले सकते हो आप और A2 भी ले सकते हो। देन P इज इक्वल टू P नॉट। P नॉट मीन्स दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, आइदर इट इज A1 और इट मे बी A2। देन मल्टीप्लाइड बाय X। X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सपोज दैट फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मीन्स जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स है, of two volatile liquids A1 and A2. P1 and P2 are their partial vapor pressure. Partial means half vapor pressure. Then and X1 and X2 are their mole fractions in solution. Solution के अंदर A1 का mole fraction है X1 and A2 का mole fraction है X2. Then according to Rolle's law, let P1 naught and P2 naught be the vapor pressure of A1 and A2 respectively. Then according to Rolle's law, vapor pressure of component A1 and A2, P is equal to P naught multiplied by X। इस इक्वेशन को दोनों कंपोनेंट के लिए, दैट मीन्स A1 एंड A2 के लिए अप्लाई करेंगे। तो A1 के लिए इक्वेशन है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट मल्टीप्लाइड बाय X1 एंड A2 कंपोनेंट के लिए इक्वेशन है P2 इज इक्वल टू P2 नॉट मल्टीप्लाइड बाय X2। According to Dalton's law of partial pressure, the total vapor pressure of the solution is equal to P1 plus P2. Total vapor pressure is equal to partial vapor pressure of A1, that is P1, and partial vapor pressure of A2 is P2. Since x1 is equal to 1 minus x2, ये हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ा था, x1 plus x2 is equal to 1, that means mole fraction of solution is equal to 1। तो इससे हमने x1 की वैल्यू निकाली, x1 is equal to 1 minus x2। then equation 1 becomes p is equal to p1 naught multiplied by x1 की वैल्यू 1 minus x2 plus p2 naught x2। then next step p is equal to P1 नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 नॉट ही आएगा। देन P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिखेंगे P इज इक्वल टू P1 नॉट, ए P2 नॉट x2 जो प्लस में है इसको हम पहले लिखेंगे, प्लस P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2। देन P इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस x2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा P2 नॉट माइनस P1 नॉट। इस इक्वेशन नंबर 2 इज द इक्वेशन ऑफ रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट मल्टीप्लाइड बाय x2। अभी रॉल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। पहले रॉल्स लॉ में दो वोलेटाइल कंपोनेंट हमने लिए थे A1 एंड A2। उसके साथ में मोल फ्रैक्शन बाइनरी सॉल्यूशन के लिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट लिया है A1 एंड दूसरा कंपोनेंट लिया है A2। x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है एंड y एक्सिस पे वेपर प्रेशर है। अब देखो ये जो A1 है इसका जो मोल फ्रैक्शन है x1 एंड A2 इसका मोल फ्रैक्शन है x2। अभी दोनों कंपोनेंट को ऐड करना है तो पहले हम इस कंटेनर के अंदर सिर्फ A1 कंपोनेंट को ऐड करते हैं।
तो इसका मोल फ्रैक्शन है x1। तो अगर यहाँ पे ये x1 है मतलब इसकी वैल्यू हमको 1 लेनी होगी, क्योंकि दोनों की सम का आंसर 1 आता है। दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 0। अभी हमको सिर्फ a1 ऐड करना है, a2 ऐड नहीं करना है। जब हम सिर्फ a1 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पर x1 इज इक्वल टू 1 दिख रहा है आपको और x2 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है। तो स्टार्टिंग में हमको क्या करना है, a1 को ही ऐड करना है। तो a2 के लिए मोल फ्रैक्शन है 0, क्योंकि उससे हमने ऐड किया ही नहीं है। जब हम एक ही कंपोनेंट को ले रहे हैं तो a1 का वेपर प्रेशर है P1 नॉट। अब ऐसा क्यों? तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर of solution is equal to the vapor pressure of both component, that means P1 नॉट प्लस P2 नॉट। मतलब वो प्योर सब्सटेंस है तो ये जो P2 नॉट है ये तो 0 ही है, A2 हमने ऐड किया ही नहीं है तो इसका वेपर प्रेशर हो ही नहीं सकता। मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। तो A1 ऐड कर रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर है P1 नॉट, इसलिए यहाँ पे लिखा है P1 नॉट। अब हमने A2 डालना स्टार्ट कर दिया, तो जैसे ही हमने A2 को ऐड करना शुरू किया वैसे ही A1 का वेपर प्रेशर डिक्रीज होने लगा। धीरे धीरे क्या होगा, A1 का वेपर प्रेशर एकदम कम हो जाएगा और A2 का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब A1 का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये निगेटिव ग्राफ प्लॉट करेगा। तो देखिए यहाँ पे ए वैल्यू नीचे आ गई। तो जब इसका मोल ऑफ फ्रैक्शन 0 होगा, दैट मीन्स पहले 1 था तो अभी वो 0 हो गया। ए 0 क्यों हुआ? क्योंकि हमने A2 को ऐड करे। अब देखो जब हमको इन दोनों का सम 1 चाहिए, अब हमने A2 को ऐड करने पर x2 की वैल्यू 1 होना चाहिए और x1 की वैल्यू 0 आना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पर x2 की वैल्यू 0 थी तो बाद में x2 की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरीके से एक ग्राफ प्लॉट हुआ। यहाँ पर एक का वेपर प्रेशर हमने पहले देखा, मतलब A1 का देखा। फिर जब हम A2 कंपोनेंट ऐड कर रहे थे तो A1 का वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम हो गया, x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 0 आ गया जब हमने A2 को ऐड करना शुरू करें। अब इसी के अपोजिट हम रिवर्स रिएक्शन देखते हैं। ये जो x2 बढ़ रहा था तो अभी इसके रिवर्स x1 को बढ़ाएंगे। जब x1 को बढ़ाएंगे तो ये जो कंडीशन है हमें इस तरीके से मिलेगी। पहले हमने एक को कांस्टेंट रखे थे, A2 को ऐड किया ही नहीं था। पहले हम A1 को ऐड किया था, अभी हम क्या करेंगे, A2 को ऐड करेंगे। A1 को ऐड करेंगे ही नहीं, फिर A जो है अपोजिट जाएगा तो A2 का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एंड आफ्टर एडिशन ऑफ A1 A2 का वेपर प्रेशर एकदम डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हमको पता चल गया। तो यहाँ पे P टोटल इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशंस दिए हैं। फर्स्ट कंडीशन फॉर P1 नॉट वर्सेस x2 स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इनको हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन फॉर P1 नॉट वर्सेस x2 स्ट्रेट लाइन। इस कंडीशन के लिए हम रॉल्स लॉ में जो लास्ट इक्वेशन हमने निकाला था, P इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट मल्टीप्लाइड बाय x2, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन दी है P इज इक्वल टू P1 नॉट एट x2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम x2 इज इक्वल टू 0 वैल्यू रख के P इज इक्वल टू क्या आता है तो वो देखते हैं। P1 नॉट प्लस P2 माइनस P1 नॉट मल्टीप्लाइड बाय x2 की वैल्यू 0 है, तो 0 से हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो P इज इक्वल टू क्या आया, P1 नॉट। अब x2 इज इक्वल टू 1, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं। P इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 माइनस P1 नॉट मल्टीप्लाइड बाय x2 की वैल्यू 1 है, तो 1 से हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो P2 इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट प्लस P1 नॉट एंड माइनस P1 नॉट कैंसल, देन वी कैन गेट P इज इक्वल टू P2 नॉट। देन सेकेंड कंडीशन क्या है, फॉर P1 वर्सेस x1 स्ट्रेट लाइन।
तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू 0 एट x1 इज इक्वल टू 0, x1 की वैल्यू 0 रखना है। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन यूज़ करना है। फॉर A1 के लिए हमने इक्वेशन निकाला था P1 इज इक्वल टू P1 नॉट मल्टीप्लाइड बाय x1। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या रखनी है, 0। तो P1 नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर P1 इज इक्वल टू 0। देन x1 इज इक्वल टू 1 रखना है इस इक्वेशन में। x1 की वैल्यू 1 रखने के बाद P1 इज इक्वल टू क्या आएगा, P1 नॉट। थर्ड कंडीशन इज फॉर P2 वर्सेस x2 लाइन। तो P2 इज इक्वल टू 0 एट x2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक इक्वेशन यूज़ करना है। A2 के लिए हमने इक्वेशन निकाला था P2 इज इक्वल टू P2 नॉट मल्टीप्लाइड बाय x2। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू दी है 0। तो यहाँ पे P2 इज इक्वल टू P2 नॉट को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, देयरफॉर P2 इज इक्वल टू 0। देन x2 इज इक्वल टू 1 वैल्यू रखनी है इस इक्वेशन में। तो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट मीन्स P2 इज इक्वल टू P2 नॉट। यहाँ पर 3 ग्राफ की जो लाइनें दिखाई थी आपको, एक थी P1 नॉट के लिए जो निगेटिव स्लोप की तरफ जा रही थी, दूसरी P2 नॉट के लिए थी। जब दोनों को हमने कंबाइन किया तो वो सॉल्यूशन के लिए हो गई। इस तरीके से यहाँ पे हमने जो 3 लाइन निकाली है वो रोल्स लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट की है।